नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शाला दर्पण पर पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17, 18, 19 से राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के भुगतान के लिए शाला दर्पण पर स्कॉलरशिप टैब के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, जिसके लिए छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं भरकर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ वह अपने कक्षाध्यापक को प्रस्तुत करता है। कक्षाध्यापक प्राप्त आवेदन पत्रों का गहनता से जांच कर उन्हें शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से शाला दर्पण पर आवेदन को ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद में किस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिली कि नहीं मिली, इस जानकारी से संस्था प्रधान और कक्षाध्यापक जान रहते हैं। किंतु इस साल निदेशक महोदय द्वारा एक बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन किया गया है। अब कक्षाध्यापक, शाला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रधान शाला दर्पण पर यह पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ, किसको नहीं हुआ। यदि किसी को हुआ है और वह उसके खाते में जमा नहीं हो पाया है तो उसके पीछे क्या कारण है, इन सभी विषयों पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें हमारे शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन करना है। जैसे ही हम स्कूल लॉगिन करते हैं तो हमारे पास हमारा शाला दर्पण वेब पेज खुल जाता है। हमें यहाँ से स्कीम पे जाना है। स्कीम पे जाने के बाद में हमें स्कॉलरशिप टैब पे जाना है। जैसे ही हम स्कॉलरशिप टैब पे जाते हैं तो नीचे कुछ सब टैब खुलते हैं, जिन टैबों पर हम पूर्व में काम कर चुके होते हैं। आपके सामने स्कॉलरशिप समरी रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया विंडो खुलता है। विंडो में हमें क्लास का चयन करना है, सेक्शन का चयन करना है और गो पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे विद्यालय में हमने जिनको छात्रवृत्ति के लिए पात्र किया था उनके सामने स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा कि पेमेंट ट्रांसफर सक्सेसफुली, अर्थात इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है, वह भी बिना किसी परेशानी के। लेकिन हमें और विस्तार से जानकारी चाहिए एक डेटा के रूप में, जिसे हम हमारे कंप्यूटर में सेव रख सके और जब भी कोई विद्यार्थी या अभिभावक इस संबंध में जानकारी लेने आए तो हम उन्हें बखूबी बता सकें। इसके लिए हमें करना क्या है, स्कीम टैब में जाने के बाद में स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप के बाद में यहाँ टैब है स्कॉलरशिप वाइज रिपोर्ट, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज स्कॉलरशिप की रिपोर्ट आएगी। जैसे SC
कक्षा 6 से 8। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ विद्यार्थी का नाम, क्लास, सेक्शन, जेंडर, कास्ट, स्कॉलरशिप अमाउंट, आपके द्वारा लॉग किए गए डाटा की दिनांक और स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस। और जस्ट इसके नीचे जाते ही यहाँ डाउनलोड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ओनली सक्सेसफुल, अमाउंट ट्रांसफर, यहाँ हमें उन विद्यार्थियों की सूचना प्राप्त होगी, वो भी कुछ निर्धारित फॉर्मेट में जो हमारे लिए आवश्यक हो। यह एक्सेल के रूप में डाटा प्राप्त होगा। इसे आप हर कैटेगरी वाइज डाउनलोड कर लें और अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखें। जब भी कोई अभिभावक या विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए आपसे संवाद करें तो आप उन्हें बता सकें कि इस खाते में जो आपने हमें उपलब्ध कराया था, उस खाते में यह छात्रवृत्ति इस तारीख को आपके जमा हो चुकी है। इस पे क्लिक करने से एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। इस प्रकार से आप इन्हें अपने इच्छा अनुसार फाइल का नाम देके यहाँ से सेव बटन से सेव कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह भी है कि कुछ विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति खाते में जमा नहीं हो पाई, जिसका कारण हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमें यहाँ देख सकते हैं कि ये बालिका है महिमा कुमारी, इसे छात्रवृत्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि ये अभी अंडर प्रोसेस एट डीओ लेवल पर स्वीकृत नहीं की गई है। इसी में हम आगे चलते हैं तो यहाँ रीजन है जितेश नागर, पेमेंट फेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट डिटेल्स। अब ये इनकरेक्ट डिटेल्स किस कारण की है? यह केवल बैंक संबंधी डिटेल है, क्योंकि पेमेंट तो डीओ लेवल पर स्वीकृत किया गया, बिल ट्रेजरी भी गया, किंतु ट्रेजरी से बैंक और बैंक से विद्यार्थी के खाते में ट्रांसफर होने के लिए जब यह राशि बैंक में गई तो बैंक से यह ऑब्जेक्शन लगा के विद्यार्थी के छात्रवृत्ति को रोक दी गई कि या तो विद्यार्थी का खाता गलत है या विद्यार्थी का आईएफएससी कोड गलत है। और बताई गई विधि के अनुसार आप सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए एक्सेल डाटा डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी विश्वास के साथ जय हिंद।